आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। मित्रों, 14 फरवरी बसंत पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। गुरुदेव के जीवन दर्शन पर जाते हैं, सुनते हैं तो एक नारा ही आता है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये दो नारे या दो वाक्य ऐसे हैं जिस पर पूरे जीवन उन्होंने काम किया। 3 निर्माण की बात कही, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। साधना के क्षेत्र में उपासना, साधना, आराधना 3 सूत्र दिए। 18 सत्संकल्प पाठ, जिसमें उन्होंने पूरे युग को बदलने की बात कही। विचार ही एक आधार बताया कि युग बदलेगा, तो बदलेगा कैसे? विचारों से बदलेगा। आदतें जो चली आ रही हैं, पूजा पाठ की मान्यताएं जो बनी हुई हैं, जो जीवन जीने के तौर तरीके बन गए हैं, हम उसी ढर्रे पर चलते जा रहे हैं। कोई ऐसा महापुरुष या साधु संत नहीं आया जिसने ये बात कही हो कि निर्माण, आत्मनिर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। भगवान क्या है, कहाँ है, कैसा है, इसका सही विवेचन किसी ने नहीं किया। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरा पर स्वर्ग का अवतरण जैसी बातें किसी ने नहीं कही, और कही नहीं, उन्होंने जी कर दिखाया। जितनी भी बातें कही गई, उन्होंने जी के दिखाया, उसको अपने जीवन में चुनौती दी, लोगों को चुनौती दी कि हमारे जीवन को खूब टटोलो, खोदो, लेंस लगा लगा के देखो, हमारे विचारों को खोदो, जानो, समझो। इतने तीखे और पहने हैं, तुम्हें लग सकता है ये बातें बेमानी है, लेकिन जब उसको जीवन में उतारने के एक भी सूत्र पर चले अगर आप, तो एक नारा सिद्ध होता है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। मित्रों, हमने 10-15 साल, 15-20 साल हो गए गुरुदेव को जब हमारे जीवन में सूक्ष्म रूप से प्रवेश हुआ, तो एक एक बात उनकी ऐसी लगती थी कि जैसे हमने इस बारे में तो जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, बस हनुमान चालीसा पढ़ा और देवी जी का, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, बस हो गया हो गया, पूजा हो गई, साधना हो गई, और बस मांग लिए कि हम गुरु जी, हनुमान जी, हम दुर्गा जी, हम शंकर जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमें बस हमें दे दो। गुरुदेव को जब पढ़ा सुना तो उन्होंने कहा ये नहीं है,
देवता हमें देते हैं, ये एकदम सही बात है, लेकिन देते क्यों हैं? देते इसलिए हैं कि तुम्हें ये एहसास हो जाए, तुम्हारे मन को ये पता चल जाए कि ईश्वर की सत्ता इस जगत में व्याप्त है। हनुमान जी की सत्ता इस जगत में व्याप्त है। दुर्गा जी, शंकर जी, सभी देवी देवताओं की सत्ता इस जगत में व्याप्त है। और वो देते हैं, इसलिए देते हैं कि तुम जान जाओ कि ये दैवी शक्तियां इस संसार में फैली हुई हैं, भरी पड़ी हैं। तो ये पहला चरण है कि हम दर्शन करने गए और चालीसा पढ़ा और कुछ भी पढ़ा, हनुमान जी से विनती की, हमारा ये काम, हम बहुत परेशान हैं, ये है वो है, परेशानी दूर। अब ABCD की पहली क्लास पास हो गए, हनुमान जी के दर्शन करना शुरू कर दिया, मंदिर जाना शुरू कर दिया, और रोज वही सब करने लगे। हाँ भाई, गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसलिए दिया था कि तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूरी की थी, इसलिए की थी कि तुम आओ मेरे पास आओ। टॉफी नहीं देते जैसे कि बच्चों को, ये लीजिए कितनी बढ़िया टॉफी है, ये खिलौना लीजिए बहुत बढ़िया खिलौना है, हैं? पूर्ति की, बच्चों की जब पूर्ति कर दी जाती है तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, आपके पास आना शुरू करते हैं। हम पास नहीं जाते, उसको गुरुदेव ने कहा उपासना, बेटा पास बैठना तो शुरू करो, अब दे दिया है उन्होंने। मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसी तमाम कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, आत्म शक्ति, ये सारी शक्तियां इसलिए दी हैं कि इनके माध्यम से अब ईश्वर को पहचानो तो, जानो तो, उनके पास बैठो तो, साधना तो करो। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, इनकी साधना तो करो, फिर आराधना के क्षेत्र में जाना है। लेकिन हम बस वहीं अटके रहते हैं, रोज रोज भिखारियों की तरह, एक बार मिल गया तो अब बार 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 मांगना ही शुरू कर देते हैं। इस सभी चीजों से हम भी इसी क्षेत्र में थे, खूब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब चीजें करते थे, घंटों घंटों करते थे। फिर जब गुरुदेव से मिले तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र जपो, गायत्री मंत्र खूब अनुष्ठान किए, खूब मंत्र जपे, यज्ञ हवन किए। फिर उन्होंने कहा कि पढ़ो हमें, पढ़े तो हर घर परिवार में वही साधना तो कर सकते हैं, हम देवी जी के चरणों में लौट सकते हैं, लेकिन घर में अपनी बैठी बूढ़ी माँ के चरणों में लौटना शायद हमें अच्छा नहीं लगता। भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, पुत्र से भगवान की तरह उन्हें पूजना अच्छा नहीं लगता, डांटना फटकारना, हम ही सही, बस सब गलत। ऐसे ही एक प्रवचन सुन रहे थे गुरुदेव का, उन्होंने बहुत डांटा उस प्रवचन में। हम भी उस बीच में खूब साधना उपासना करते थे, खूब जप करते थे, अनुष्ठान करते थे। उन्होंने उसमें डांटा बड़े तबीयत से डांटा कि किसी ने प्रश्न किया, खुद ही प्रश्न वो लोगों की तरफ से करते थे कि मैं साहब हमने बहुत साधना की, बहुत अनुष्ठान किए और साहब हमें कुछ नहीं दिखा, ना गायत्री माँ दिखी, ना रोशनी दिखी, ना कृपा हुई, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने डांटते हुए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा तेरा, गायत्री माता तुझे कुछ नहीं देगी, मन को साधा नहीं,
कामुकता लोलुपता तेरे अंदर भरी पड़ी है, शारीरिक उपवास कर लिया, बस हो गया। मन में तो कामनाएं बनी हैं दूसरी स्त्री के प्रति, कामुक चिंतन करता है। जा अपने घर में बैठी गायत्री माता तुझे को नहीं कुछ देंगी, अपने घर में बैठी बूढ़ी माँ को गायत्री माता मान, उसकी उपासना कर, उसे अपने हृदय मंदिर में बैठा। ईश्वर ने तुझे लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी दी थी, उस पत्नी को लक्ष्मी मान के हृदय मंदिर में बिठाल और उसकी पूजा कर। राम लक्ष्मण के रूप में, राम कृष्ण के रूप में, सरस्वती काली लक्ष्मी के रूप में तुझे बेटा बेटी दिए थे भगवान ने। उनको डांटता रहता है, पत्नी को डांटता रहता है, माँ से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कोई कृपा नहीं होगी तेरे ऊपर, जा उनको हृदय मंदिर में बिठाल के पूजा उपासना शुरू कर, तेरा परिवार निर्माण हो जाएगा, तेरे घर में स्वर्ग आ जाएगा। बात तो झटका लगा उस समय मुझे, और जब मैंने उस पर चलना शुरू किया कि अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, बेटे बहुओं को जब अपने हृदय मंदिर में बिठाल कर उनकी उपासना शुरू की, उनके अच्छे अच्छे गुणों को देखकर ईश्वर को थैंक कहना शुरू किया, तब मजा आया। मुझे ऐसा लगा कि परिवार में जो कलह व्याप्त थी हमारी वजह से, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई और ऐसा लगने लगा कि ये तो वाकई में स्वर्ग है। व्यक्ति निर्माण तो हो ही गया उस बीच में साधना उपासना से, परिवार निर्माण जो दूसरी कड़ी है वो होना शुरू हो गई। गुरुदेव ने कहा यही बेटा अगर कर लिया तो समाज निर्माण हो जाएगा, तुझे तेरे परिवार को देख देख के समाज निर्माण हो जाएगा, और समाज निर्माण ही देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण की कड़ी है। तो मित्रों, गुरुदेव के आज बसंत पर्व पर चलना शुरू कर दिया जाए, उपासना साधना आराधना का वास्तविक मर्म समझ लिया जाए, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के सूत्रों पे जीवन जीना शुरू कर दिया जाए। बाकी तो गुरुदेव ने कहा बेटा ये सारे के सारे शिक्षण के लिए हमने बनाए हैं, बहुत बड़ा दायरा खड़ा किया है। युग निर्माण योजना बहुत बड़ा दायरा है। ये इतना बड़ा दायरा क्यों बनाया कि क्योंकि मन तुम्हारा इसी दायरे में अगर चलना शुरू कर दे, साधना उपासना आराधना के क्रम में चलना शुरू कर दे, यज्ञ हवन जप तप स्वाध्याय चलना शुरू कर दे, तो साथियों यही वो सूत्र है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो कोई भी सूत्र पकड़ा जा सकता है आज के दिन। युग निर्माण योजना का 21वीं सदी का संविधान हम ग्रुप में, फेसबुक में, सब जगह डाल रहे हैं। हमारे यूट्यूब पर भी ये पुस्तकें अपलोड हैं, तो आप चाहें तो 21वीं सदी के संविधान के किसी भी एक सूत्र पर चलना शुरू कर दीजिए, उपासना सही क्रम जीना शुरू कर दीजिए, साधना का सही क्रम जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। जब उतारेंगे तब आएगा मजा। अंदर कुछ और भरा पड़ा है, उसको हटाना शुरू करिए। कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, मन में उपज रही कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं में ये निर्णय करना पड़ेगा कि इसमें सही कौन सी है, कौन सी कामनाएं हैं जो हमारे जीवन को सुधार सकती हैं।
कौन सी वासनाएं हैं जो हमें जीवन के गर्त में घुसेड़ रही हैं, नीचे लिए जा रही हैं? बस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका सही प्रयोग अगर हम करना सीख जाएं तो निश्चित ही ये बसंत पर्व आपके जीवन में कुछ उमंग, उल्लास लेकर आएगा और आपका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आज चिंतन मनन के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए चिंतन के साथ।